जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जब मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुंचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों के पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी आपको अभीष्ट वरदान दे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज के इस वीडियो में हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जय माता दी लिखकर कमेंट सेक्शन भर दें और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही अवसर है, अभी सब्सक्राइब करें। जयकारा शेरों वालीदा, बोलो सांचे दरबार की जय। कहिए जय माता दी, लिखिए जय माता दी। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव से विवाह हेतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। एक और अर्थ भी यह कह सकते हैं कि ब्रह्मचार्य का पालन करने वाली। आप गौर कीजिए और देखिए, माता ब्रह्मचारिणी का कोई वाहन नहीं, वह नंगे पैर तले चलती हैं। ये शांत और निमग्न होकर तप में विलीन है। इनके मुखमंडल पर कठोर तप के कारण अद्भुत तेज और कांति है। माता ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला यानी कि जपमाला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्होंने ध्वल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। ध्वल का अर्थ ऐसे रंग से है जैसे किसी ने दूध में कुमकुम मिला दिया हो। अब सुने माता ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और कई वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सद्गण, मुनि सब ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपके पति रूप में प्राप्त होंगे। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के विग्रह को पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और मधु से स्नान कराएं। माता को सफेद या हरे रंग के वस्त्र पहनाएं और स्वयं भक्त भी हरे रंग के वस्त्र पहने। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसके बारे में हमने शैलपुत्री वीडियो में डिटेल में बताई है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में सर्वप्रथम कलश देवता की पूजा करें, फिर पद्मासन में बैठ जाएं और यह मंत्र ओम दुर्गाय नमः कम से कम 11 बार व्यारूया कीजिए। पान के पत्ती पर
थोड़ी सी शहद और लौंग रखकर माता को अर्पित करें। इसके साथ ही एक छोटी सी ग्लास में दूध भी अर्पित कर सकते हैं। माता को जपा पुष्प और कमल पसंद हैं, तो ये अर्पित करें। प्रसाद में माता को मिठाई अर्पित करते हैं, इसी कारण चीनी का भोग लगाते हैं और ब्राह्मण को भी दान में चीनी ही देते हैं। मान्यता है कि ऐसे करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता हेतु माता ब्रह्मचारिणी पर मधुपर्क चढ़ाएं, अर्थात शहद की शीशी अर्पित करें। ब्रह्मचारिणी मंत्र 18 बार जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। बहुत से लोग नवरात्रि में हर दिन कन्या भोज करते हैं। ऐसे में इस दिन कन्याओं का पूजन करते समय याद रखें कि उनका विवाह तय हो गया हो लेकिन शादी हुई ना हो। इन कन्याओं को पूजन के बाद भोजन कराएं और वस्त्र, पात्र आदि भेंट करें। माता ब्रह्मचारिणी की साधना मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी साधना के लिए साधक अपने मन को स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं। इनको साधने से प्रजनन चक्र अर्थात जननांग अपने वश में रहते हैं और इसी चक्र से विषयों पर विजय प्राप्त की जाती है। अतः ब्रह्मचारिणी का दूसरा अर्थ ब्रह्मचर्य का पालन भी होता है। मानव शारीरिक संरचना में इनका आधिपत्य हड्डी, रक्त और जननांग पर है। जब स्वाधिष्ठान चक्र स्थिर होता है, यह सिद्धि प्राप्त होते हैं। दुश्मनों से विमुक्ति, वाग्मिता या भाषण में स्पष्टता। कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, उस डर से विमुक्ति पा सकते हैं। सूक्ष्म संस्थाओं के जागरूकता और उन लोगों को जिनको खाने का स्वाद नहीं लगता है, उनको बहुत मदद करता है। स्वादिष्ठान चक्र हमारे उदर भाग में स्थित है। इससे जुड़ी एक रोचक बात यह है कि पेट के चर्बी को नष्ट कर शक्ति या ताकत प्रदान करता है। शायद इसी वजह से भक्त यह मानते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करके वे नवरात्रों में उपवास रखने की क्षमता पाते हैं। यही कारण हो सकता है कि स्वयं माता ब्रह्मचारिणी ही हजारों वर्ष तप में लीन होकर निराहार रह पाई। स्वाधिष्ठान चक्र का अधिपति है बुध ग्रह। बुध द्योतित करता है बुद्धिमानी को, मन और रचनात्मकता को। सदृढ़ बुद्ध की ऊर्जा जटिल से जटिल विचार और अवधारणाओं को समझने की क्षमता देता है। अगर ये कमजोर हो तो आदमी अपने भावनाओं, विचारों को सूचित नहीं कर पाता। भाषण की समस्याएं होती हैं, आसानी से क्रोधित हो जाता है और मन बेताब रहता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्त इन क्षेत्रों में लाभ पा सकते हैं। इनके अनुकंपा से साधक की समस्त समस्याओं एवं परेशानियों का नाश और उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय मिलती होती है। मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि भी होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों और दोषों को खत्म करती हैं। माता ब्रह्मचारिणी की साधना का संबंध व्यक्ति की बुद्धि, मानसिकता, आचरण, दैहिक सुख, भोग संभोग, निष्ठा, सेहत, आयु, बुद्धिमता और अर्जित ज्ञान से है। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना से मंद बुद्धियों को कुशाग्रता प्राप्त होती है। कंपटीशन और परीक्षाएं सफलता के साथ साथ लक्ष्य को साधती हैं। माता ब्रह्मचारिणी ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थकृत शेखराम, जपमाला कमंडलुधरा ब्रह्मचारिणी शुभाम, गौरवर्ण स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम, धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषिताम, परम वंदना पल्लवराधराम कांत कपोला पीन, पयोधराम कमनीया लावण्यम स्मेरमुखी निम्न नाभि नितंबनीम। अब माता ब्रह्मचारिणी स्तोत्र पाठ। तपश्चारिणी त्वं ही तापत्रय निवारणीं, ब्रह्मरूपधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। नवचक्रभेदनी त्वं ही नव ऐश्वर्य प्रदायनीं, धनदा सुखदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया त्वं ही भुक्ति मुक्तिदायिनी, शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। और अब माता ब्रह्मचारिणी कवच।
त्रिपुरा में हृदये पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी, अर्पणा सदा पातु नेत्रो अर्थरोचक पोलो, पंचदशी कंठे पातु मध्य देशे पातु महेश्वरी, षोडशी सदा पातु नाभोगृ होच पादयो, अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी। अब सुने माता ब्रह्मचारिणी की एक और आरती। जय माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा को दिया ज्ञान, नवरात्रे के दूसरे दिन सारे करते ध्यान। शिव को पाने के लिए किया है तप भारी, ओम नमः शिवाय जाप कर शिव की बनी वो प्यारी। भक्ति में था कर किया कांटे जैसा शरीर, फल आहार ही ग्रहण कर सदा रही गंभीर। बेलपत्र भी चबाए थे मन में अटल विश्वास, जल से भरा कमंडल ही रखा था अपने पास। रुद्राक्ष की माला से करूं आपका जाप, माया विषय में फंस रहा सारे काटो पाप। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। नव दुर्गा के अन्य कथाएं और दुर्गा सप्तशती के अध्याय पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अनुमति दीजिए, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय माता दी।